सौतेला ये बन के दिखा रहा है तारक टैडी का बेटा। बेटियों ने आज तक इसे कुछ नहीं कहा। ये 12 साल की होगी मरवा। इस बच्चे ने आज तक सफ़ा मरवा को नहीं मिला। वो धमकियों वाले फ़ोन करवाता है, कभी कुछ करवाना चाहता है, इसलिए हमारी जान को भी खतरा है इस बच्चे से और इसके चाचा से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मरहूम तारक टैडी साहब की बीवी। सरापा एहतजाज है कि मेरा मियां जहां पानी से कूच कर गया और उसको कुछ नहीं दिया गया, और जो जिंदा है उस पर करोड़ों रुपए की बरसात हो गई, उसके महीने लग गए। तो चलते हैं उन्हीं की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? आसमा तारिक। आसमा तारिक, मुझे बताइएगा कि तारक टैडी साहब आपके लिए क्या छोड़ कर गए हैं? वो एक घर, इकबाल टोन वाला, और बैंक बैलेंस, गाड़ी और फैसलाबाद वाला मकान, और जिस पे अभी तक कुछ भी नहीं बना। 2.5 साल होगी और विरासत तकसीम ज़रूर हुई है और हिस्सा बच्चियों को अभी तक नहीं मिला। सारा कुछ एक बेटे के पास है। आप क्या समझती हैं कि आप एक ऐसे मुल्क में रह रही हैं जहां पर जहां फानी से कूच कर गया उसे कुछ नहीं दिया गया, लेकिन जो जिंदा है उस पर तो करोड़ों रुपए की बरसात हो गई है। हाँ जी, उसमें तो अमदाद भी इकट्ठी की, लोगों ने हेल्प भी की। सीएम हाउस से 30 लाख मिला। अमदाद अगर उन्होंने की तो एक बेटे की बेटियों के लिए कुछ नहीं किया। किसी ने भी ये नहीं पूछा कि बेटियां किस हाल में हैं। आज मैं अपनी बच्चों की किताबें लेने के लिए बैठी हूँ, स्कूल की फीसें जमा करवाने के लिए बैठी हूँ, कोर्ट कचहरियों में धक्के खाऊं। वो इनको मंजूर है कि बच्चियों को अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब तक आप किस किस दर पर जा चुकी हैं और क्या कोई इंसाफ मिल पाया आपको? नहीं, मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। मैं गवर्नर हाउस के बाहर खड़ी रही, सीएम हाउस के बाहर खड़ी रही, अभी तक कुछ नहीं बना। और ये बच्चा सिफारशी फ़ोन करवा के गलत काम कर रहा है और इसके लिए हर लोग साथ दे रहे हैं। गलत इंसान के लिए, तारक टैडी के बेटे के लिए और बेटियों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे ये बताइएगा कि सोनू को तो सरकारी नौकरी मिल गई, लेकिन आपकी बच्चियों का कौन सहारा बनेगा? उस बच्चे ने आज तक नहीं पूछा। 2.5 साल हो गए और उस बच्चे ने ये नहीं कहा कि सफ़ा मरवा किस हाल में है। सारी चीज़ें हड़प करके वो खुद बैठा हुआ है और गाड़ी, बैंक बैलेंस तारक टैडी का इतने साल कमाया, वो सारा कुछ उस बच्चे के पास। हमारे पास कुछ नहीं है। सोनू के पास है? हाँ जी, सोनू के पास। उसको तो सीएम हाउस में जॉब भी मिल गई। ये सारे एक्टर उसको सीएम हाउस लेके गए थे, उनको सफ़ा मरवा नहीं नजर आई। सफ़ा मरवा स्कूल जाती हैं? हाँ जी, सफ़ा मरवा स्कूल जाती हैं। 8th क्लास में हो गई हैं। अभी बुक्स लेनी है, फीसें जमा करवानी है, क्योंकि अभी मैंने कोर्ट कचहरियों में फीसें जमा करवाई कि बच्चों को इंसाफ मिले, पर हमें अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। तो मैं किताबें कहाँ से खरीदूंगी? सीएम साहबा, आप कहती हैं कि मैं पंजाब की माँ हूं, तो एक माँ होने का हक अदा करें। यहां तो जिंदों पर करोड़ों की बरसात हो जाती है, लेकिन ये खातून जो मेरे साथ बैठी है दुहाइयां दे रही है, इसका मियां जहां पानी से कूच कर गया है। 2 नन्ही बेटियां हैं, एक का नाम सफा है, एक का नाम मरवा है, और इसको कोई इंसाफ नहीं फराहम किया जा रहा। तो खुदारा मां होने का हक अदा करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा बहन के सोनू से क्या इख्तिलाफात हैं आपके? उससे सुलह क्यों नहीं हो पा रही आपकी? बच्चे ने आखिरी लम्हे सफ़ा मरवा को उनके बाबा से नहीं मिलने दिया और आखिरी लम्हे जनाजे पे मुलाकात हुई। इख्तिलाफात मेरे उससे कोई भी नहीं है। नहीं तो सोनू तो टीवी पर आकर कह रहा है कि सफ़ा मरवा मेरी बहनें हैं, मैं उनका पालन पोषण करूंगा, मैं उनको खिलाऊंगा, मैं उनकी जिम्मेदारी लेता हूं। तो क्यों नहीं ली जिम्मेदारी उसने? वो बातें सारी करता है इंटरव्यू पे। वो तो मुझे स्टेज पे नचाना चाहता है। वो औरत करके बुलाता है जिसने ये तरबियत सीखी है, वो औरत करके मुझे बुलाना।
तो वो मेरी बच्चियों का ख्याल क्या रखता है? वो आज तक 2.5 साल हो गए, एक फ़ोन करके नहीं उसने पूछा सफ़ा मरवा किस हाल में है, क्या मेरी बहनों को किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्या ईद शबरात आती है? कौन सा भाई ऐसा होगा कि ईद शबरात भी अपनी बहनों को भूल जाए? मुझे ये बताइएगा कि सफा मरवा को सोनू से क्या खतरात हैं? वो धमकियों वाले फ़ोन करवाता है, कभी कुछ करवाना चाहता है, इसलिए हमारी जान को भी खतरा है इस बच्चे से और इसके चाचा से, क्योंकि वो बहुत बदतमीज़ अल्फाज बोलता है वीडियो पे। और ये देखिए अभी इंटरव्यू चला रहा होगा किसी चैनल पे, मेरे खिलाफ बोलता है। मैंने क्या किया है? मैं अपनी बच्चियों को पाल रही हूँ, मेरा जुर्म है? वही चीज तो मैं क्लियर करने के लिए आपका इंटरव्यू कर रहा हूं कि आपने सोनू का क्या बिगाड़ा है जो आपके वो इतना खिलाफ है, हालांकि सफा और मरवा उसकी सौतेली बहनें हैं। सौतेला ये बन के दिखा रहा है तारक डैडी का बेटा। बेटियों ने आज तक इसे कुछ नहीं कहा। ये 12 साल की होगी मरवा, इस बच्चे ने आज तक सफ़ा मरवा को नहीं मिला और कभी फ़ोन तक नहीं किया। अगर जनाजे पे गई है तो इसने उसके सर पे प्यार नहीं दिया। क्यों? वो उस बाप की बेटी नहीं थी क्या? इसका ही था सारा कुछ। अच्छा मुझे बताइएगा कि तारक डैडी साहब ने बीमारी के बावजूद आपके नाम चीजें क्यों नहीं की? मेरे नाम कुछ नहीं किया और वो उनके नाम ही था। वरासत तकसीम हुई तो तीनों बच्चों के नाम तकसीम हुई है। तारक डैडी के बच्चों के नाम सफ़ा मरवा और जुनैद के नाम। अभी मेरा भी हिस्सा 1/8 बनता था, पर मैंने लिया नहीं है कि इन बच्चों को इंसाफ मिले, जिसे मैं अपनी बच्चियों को ही दिलवा दूँ अपना हिस्सा। नहीं तो जब विरासत तकसीम हो गई तो फिर विरासत मिली क्यों नहीं अब तक? विरासत तकसीम हो गई, कोर्ट से भी आर्डर हो गए, सूबाई मोर्शिफ से इसने स्टे ले लिया, स्टे भी ख़त्म हो गया। अभी केस सिविल कोर्ट में चल रहा था कि इस बच्चे ने वहाँ से भी कहा कि जज मिले हुए हैं मेरे साथ, पर गलत है, कोई जज किसी के साथ नहीं मिला। हमारे पाकिस्तान की अदलिया बहुत इंसाफ पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें इस चीज का यकीन है कि जज बिल्कुल हक पर फैसला करेंगे। और मैं कहती हूँ मरियम नवाज साहिबा से कि प्लीज़ मेरी बच्चियों को इंसाफ मिले, क्योंकि अभी तक वो दर-बदर हो रही हैं। कभी किसी के घर रहना, कभी किसी के घर रहना। लाहौर में रहायश के लिए भी हमें बहुत मुश्किल है कि मैं अपने बच्चों की फीसें बहुत मुश्किल से भरती हूँ कि पता नहीं कैसे गुजारा होता है। आप सोचे कि खुदारा सफा मरवा के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। क्योंकि इनका जो सुतेला बेटा है वो सफा मरवा के लिए बिल्कुल भी उनके हक में नहीं है। इसी के साथ अपने मेजबान इमरान और कैमरामैन सैयद ज़ैगम अब्बास को दीजिए इजाजत। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।